फ्रेंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम लोग अपने जो हमें फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं हमारे, उनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके बारे में हम नो हाउ रखना भी पसंद करते हैं। कब उनकी बर्थडे है, कब उनकी इंगेजमेंट है, कब उनकी शादी है, कब उनकी डिवोर्स है, और उनकी लाइफ में और उनकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। इसी तरीके से एक न्यूज़ हुई है 2-3 दिन पहले, बहुत ही वायरल। वो है पाकिस्तानी टैलेंटेड एक्ट्रेस जी फ्रेंड मदिया इमाम गॉट मैरिड, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे और इंस्टाग्राम के अकाउंट पे कुछ चीज़ें पोस्ट की हैं, पिक्चर्स पोस्ट की थी। उसमें वो दुल्हन बनी हुई थी, उनके साथ उनके दुल्हा थे, और उसमें वहाँ पे उन्होंने गुड विशेस की डिमांड की अपने फ़ैन से। अच्छा, अब आपको पता है सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ है तो वो तो वायरल होते हुए कुछ मिनट्स ही लगते हैं उसमें। सिचुएशन ये है कि मदिया इमाम ने कोई चीज़ रिवील नहीं की, ठीक है। नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ जब शादी की पोस्ट करते हैं तो हर चीज़ पोस्ट होती है, उसमें इंट्रोडक्शन भी होता है और डिटेल्स भी मिल जाती हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन अपोजिट थी। अब जो फैंस थे वो तो हो गए परेशान, उन्होंने कहा यार ये क्या सिचुएशन है जो हमें नहीं पता चल रही। उसमें बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या रिलीजन है, क्या एज है, क्या एजुकेशन है, क्या प्रोफेशनली उनका बैकग्राउंड है। तो फ्रेंड, ये चीज़ें आज मैं रिवील करूँगी इस व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको मदिया इमाम का इंट्रोडक्शन दे दूं। मदिया इमाम ने बहुत ही बेहतरीन ड्रामे किए हैं, और इन ड्रामों में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रामे हुए हैं, ज़ख़म, दिल मोमिन, मुक़द्दर, दुश्मन जान और इश्क जलेबी, ये तो बहुत ही पॉपुलर इनका कैरेक्टर था इसमें। बट इनके साथ साथ सी ऑल्सो वर्क इन एक झूठी लव स्टोरी, इसमें भी हल्की फुल्की फिल्म थी ये, और इसमें इनका जो कैरेक्टर था वो भी बहुत लाइट था पर अच्छा था। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग जो हैं इनके हस्बैंड के बारे में स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं, इवन के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी नहीं पता इनके हस्बैंड के बारे में। बट कुछ पिन पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनके हस्बैंड का नाम है मोजी बसर। अच्छा, मोजी बसर जो हैं ये देखने में तो हमें लगते हैं कि ये चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं या मलेशियन हैं, ये इनका लुक है। तो किसी के लुक को देख के हम उनके बारे में नहीं कह सकते कि वो किस रिलीजन से लिंक रखते हैं और किस के फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट ओवरऑल मोजी जो हैं, इन्होंने एजुकेशन जो हासिल की है वो इंग्लैंड से है। इनका ताल्लुक़ जब इन्होंने मास्टर्स किया था, बट बैचलर्स से ही ये बॉलीवुड से कनेक्ट हुए हुए हैं, और बॉलीवुड में छोटी छोटी फिल्म्स को ये प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, और राइटर भी हैं, ये सिंगर भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। तो ओवरऑल इनका लिंक शोबिज़ से है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। मोजी की जो बर्थ है वो लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया की है, ठीक है। और इनका देखें इस चीज़ से पता चला है क्योंकि इनका कनेक्शन भी इंडिया से है, ठीक है, और बॉलीवुड में इन्होंने काम भी किया है। सेकंड, मैं आपको बताऊं, जब मदिया इमाम से कहा गया कि इनके हस्बैंड जो हैं वो इंडियन प्रोड्यूसर हैं, तो मदिया इमाम ने पूरा डिनाई किया। बट मैं आपको बताऊं, यहाँ हमें मोजी की कुछ फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं, वहाँ पे छोटी शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं उन्होंने वहाँ पे बॉलीवुड में। तो ऑब्वियसली इनका कनेक्शन वहाँ से हुआ, और जब ये बैचलर्स कर रहे थे उस ज़माने में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी बॉलीवुड में। तो सर्टन है हम कि इनका इंडिया से लिंक है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री से इनका लिंक है। सेकंड बात, इनकी एजुकेशन है। इनकी एजुकेशन के लिहाज से इन्होंने जो मास्टर्स किया है वो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से किया है, और वो स्पेशली फिल्म और डायरेक्शन की फील्ड में किया है। और इतना अच्छा काम करने के बाद डेफिनेटली लोग जो है या तो हॉलीवुड ज्वाइन करते हैं या वो बॉलीवुड ज्वाइन करते हैं, तो इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है बॉलीवुड। मोजी जो है, इनकी एज है 27 ईयर्स, 26 और 27 ईयर्स के दरमियान इनकी एज है। तो एज में ये मदिया इमाम से 4 या 5 साल छोटे हैं, बट डेफिनेटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो जाती है तो इट डजेंट मैटर। और मदिया इमाम ने एक इंटरव्यू में ख़ुद ये कहा था कि मैं किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करती, ना ही मेरे घर से मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसे चीज़ें हैं, एडवाइसेस हैं मेरे लिए, कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर। बट मेरी फैमिली ये कहती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए। अपने हस्बैंड के लिए यही मैं देखूंगी कि अगर उनसे मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर मैं स्टेप बढ़ाऊंगी शादी की तरफ। डेफिनेटली हमें दिख रहा है उन्होंने स्टेप बढ़ाया। इसके अलावा मोजी जो है, इनका रिलीजन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ हुआ है, और लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं इनके रिलीजन के बारे में। फ्रेंड, मोजी का रिलीजन जो है
अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के लुक को देख के हम नहीं कह सकते। बट एक चीज़ कॉमन है कि अगर ये मुसलमान होते तो एक सॉलिड फिगर हमें किसकी मिलती, निकाह की। शादी की तो हमें अपडेट मिल गई है, ठीक है, और निकाह की इन्होंने ना कोई पिक्चर्स दी, ना कोई वीडियो दी, ना कोई इन्होंने स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि समटाइम्स लोग लिखते हैं निकाह फाइट हो गए, बट इसमें ऐसा नहीं है, निकाह का इन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। सेकंड, जो इन्होंने वलीमे की जो ड्रेसिंग की है वो बिल्कुल इन्होंने क्रिश्चियंस जैसी की है, इंडियंस ऐसी नहीं करते। अगर इनका ताल्लुक ये हिंदू होते मोजी तो डेफिनेटली ये जो ड्रेसिंग है वो थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड के कल्चर से मिलती जुलती करती। तो ये कॉमन सेंस में आने वाली बातें। बट मैं यहाँ फिर भी कहूँगी कि मे बी पॉसिबल ही इज़ अ मुस्लिम, और मेरा जो पॉइंट है अपना वो ये है कि ये मुसलमान है, क्योंकि मदिया इमाम की पूरी फैमिली मुस्लिम है। और अगर आप मोजी की या मदिया इमाम के अकाउंट को देखें तो उन्होंने पोस्ट निकाह पिक्चर्स भी लिखा है, इट्स मीन निकाह हुआ है इनका। बट ये सारी चीज़ें फेम हासिल करने के लिए छुपाई जा रही हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स को हम अगर हाइड करेंगे तो हमें पब्लिसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो सारी स्टोरी जो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है वो यही है, देते हैं। इसके अलावा मोजी के कोई बहन भाई का नहीं पता, मोजी के जो पेरेंट्स हैं उनका नहीं पता कि वो कहाँ के हैं, क्या हैं। रिलीजन से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, मे बी पॉसिबल ये मुसलमान हो भी सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंडस्ट्री छोड़ते छोड़ते वक्त भी अपने आप को पॉपुलैरिटी का साइन देना चाहती हैं, क्योंकि ये एक फेम है ना, लोग इसमें कॉन्शियस हो रहे हैं। और मदिया इमाम करके काफ़ी न्यूज़ अपडेट हो रही हैं, लोग स्पेकुलेशंस बता रहे हैं, अपने अपने कमेंट्स में अपने अपने राय बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको फेम मिल रहा है। तो अपने फेम के लिए भी सेलिब्रिटीज समटाइम ऐसा करते हैं कि अपने कुछ पॉइंट्स को वो हाइड रखते हैं 1-2 महीने तक, और 1-2 महीने के बाद अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ इंडिकेट हो जाए तो अलग बात है, या फिर वो खुद ही उसको ग्रेजुअली रिवील कर देती हैं। यहाँ पर मदिया इमाम का हमें ये नहीं पता कि मदिया इमाम इन फ्यूचर फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगी या नहीं, लेकिन मदिया इमाम के जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो छोटी छोटी फिल्में भी बॉलीवुड में बनाई, मैं आपको बताऊं उनका टॉपिक बहुत सेंसिटिव होता था। उन्होंने पहली फिल्म बनाई है सिख। अच्छा, सिख जो है वो ऐसी फिल्म है, आप देखिए उसका डायरेक्ट कनेक्शन है बॉलीवुड से, उसका जो टॉपिक है, क्योंकि बॉलीवुड में जो उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिजीज़ उठा रहे हैं, मेंटली तौर पे एबनॉर्मल भी हो रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं। और ये जो सिख नाम की फिल्म है इवन के 2018 में बनाई थी इन्होंने, बट ये भी एक इंसान है, एक लड़का है, उसके साइकोलॉजिकली इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बनाई है। यानी कि उस फिल्म का टॉपिक ये था कि एक लड़का है और उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकली इश्यूज़ ये हो रहे हैं कि वो बीमार है नफ्सियाती तौर पे, और उसको जितने भी जिंदा लोग हैं वो उसको डेड नज़र आते हैं। डेफिनेटली ये फिल्म भी कहीं ना कहीं से हॉलीवुड की कॉपी की गई है, बट उन्होंने प्रोडक्शन बहुत अच्छी दी है इसकी। और एक बात और कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं डेफिनेटली उनको तो पता चल गया था कि ये वेडिंग के लिए मेकअप करवा रही हैं, बट इनके ड्रेस डिज़ाइनर को भी ये नहीं पता था इमाम जो है वो शादी करने वाली हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ बहुत हाइड करके इन्होंने रखी है, तो डेफिनेटली जो चीज़ हाइड हुई जाती है उनके पीछे बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब मोजी बसार जो है वो है खामोश, उनका इंस्टाग्राम है वो भी प्राइवेट है, फेसबुक पर उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उन्होंने अपने आप को इतना सीक्रेट रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ भी मोजी बसार को जाहिर करती है कि वो भी फेम हासिल करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो बॉलीवुड में कुछ भी बनाते हो, कोई भी फिल्म्स बनाते हो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उन्होंने फिल्म्स नहीं बनाई, उनकी फिल्मों में कोई वर्थ किस्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस ने काम नहीं किया, शॉर्ट फिल्में बनाई उन्होंने, मैसेज डिलीवर किया अपनी फिल्मों के थ्रू, दैट्स वेरी गुड। बट वो भी यहाँ खामोश है बिकॉज ऑफ हिज पब्लिसिटी, क्योंकि इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है और मिल रही है। सारी इन्फॉर्मेशन से बढ़ के एक कॉमन सेंस ये है कि जब भी कोई शादी होती है, उनकी पिक्चर्स या वीडियो वायरल होती हैं तो वहाँ पर उनके निकाह की पिक्चर्स भी आती हैं। बट मैं आपको बताऊँ मदिया इमाम की शादी में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, और मदिया इमाम की शादी की सारी 2-3 उन्होंने तस्वीरें दी हैं, बट उन्होंने निकाह की कोई पिक्चर नहीं दी। मगर यहाँ पॉइंट सोचने का यह है कि एक पिक्चर्स में उन्होंने लिखा है पोस्ट निकाह पिक्चर, इट्स मीन निकाह से पहले जो है कुछ पिक्चर्स इनकी हुई थी, फ़ोटो सेशन हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं अपने अकाउंट पे। सिंपली फ्रेंड्स जाहिर हो रहा है ही मे बी अ मुस्लिम फैमिली, और बट जो है ये सब कुछ छुपाया जा रहा है जस्ट फेम के लिए।
फ्रेंड मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी न्यू व्लॉग में, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।